होता ये है कि जब इख्तलाफात की बातें हम सुने ना बड़ी पार्टियों के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इशू बनाना मकसूद है। हम सुन रहे हैं कि और भी मुलाकातें होंगी ये भी। यानी इसका मतलब है कि ये फैसला पहले नहीं होगा कि कौन सी पार्टी जो है वो वज़ीर आज़म बनाएगी, इलेक्शन के बाद जिसके एमएनए ज्यादा होंगे। देखें, ये इसके लिए हमें थोड़ा सा यानी हिस्ट्री को भी रिकॉल करना होगा और ग्राउंड सिचुएशन को भी देखना होगा कि क्या इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में कि कोई इंतखाबी इत्तेहाद होगा, जिसका मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आता। क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो हैं ये ऐलान भी कर चुकी हैं और उनकी जो लीडरशिप है उसने कहा भी है कि हम अलग-अलग इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा है कि ये जो हमारे 5 बड़े हैं पंजाब के, इनके मुकाबले में आप अपना कैंडिडेट ना खड़ा करें। तो ये भी एक तरह का कुड प्रो हो सकता है कि इसी तरह से PMLN भी उनसे तकाजा करे कि सिंध में आप हमें फिर थोड़ी सी गुंजाइश दें। नईर बुखारी साहब ने कहा कि हमें शहबाज शरीफ साहब आइंदा के यानी अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कबूल नहीं है। अच्छा। अब वो नईर बुखारी साहब की जो हैसियत है पार्टी में, वो भी हमारे सबके सामने है। उनका ये बयान जो है, इसे पार्टी का बयान नहीं कह सकते हम। नून की तरफ से तो अब वो कैंडिडेट होंगे भी नहीं वज़ीर आज़म के, नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है। देखिए वो तो आने वाला वक्त साबित करेगा ना कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जिस तरफ हमें जाना चाहिए। देखें ये ज्यादती है। एक तो आप हमें डेट दे देते हैं किस डेट पे आ रहे हैं और फिर कहते हैं ये तो वक्त बताएगा। डेट पे मैं अभी कायम हूँ अपने ये तो फिर डेट पे मैं अपनी कायम हूँ, लेकिन देखें ना इवेंचुअलिटीज का पता नहीं है। अब ये हवाला आ जाएगा वापस फिर वही दुबई की मुलाकातों का, जिसकी तरफ शाजिया मरीज साहिबा ने भी इशारा दिया है। वो ये कहती हैं कि ये सारी जो खबरें चल रही हैं अखबारात में, जो मीडिया चैनल के ऊपर, टॉक शोज में जो बातें हो रही हैं, ये सब उनके नज़दीक बेमानी है क्योंकि कोई फैसला नहीं हुआ है। अच्छा, ये इस तरह की पोजीशन उस वक्त ली जाती है जब प्रेशर बढ़ाना। क्या मुलाकात तो हुई, खाना वाना खाया, बस आ गए। मेरे ख्याल से वो ये तासुर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। होता ये है कि जब इख्तलाफात की बातें हम सुने ना बड़ी पार्टियों के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इशू बनाना मकसूद है। दूसरी बात यह है कि जब भी कभी कोई इत्तेहाद बनता है बड़ी पार्टियों के बीच में, चाहे वो इंतखाबी इत्तेहाद है, चाहे वो सियासी इत्तेहाद है, तो हम चलते हैं ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएं। 2006 में, 2005 2006 में एफर्ट्स के बाद जो मिसाक जमहूरियत हुआ था, उसमें बुनियादी तौर पर यह फैसला हुआ था कि जिसके पास भी MNAs की तादाद ज़्यादा होगी वज़ीर आज़म उसका होगा, और इसके ऊपर अमल भी हुआ। सही है। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि हाँ, पावर शेयरिंग का फार्मूला जो है वो बड़ी पार्टियों के बीच में दोबारा तय होने का मरहला शुरू हो गया हुआ है। दुबई को मैं समझता हूँ कि उस मरहले का आगाज है, नुक्ता आगाज है। हम सुन रहे हैं कि और भी मुलाकातें होंगी ये भी। यानी इसका मतलब है कि ये फैसला पहले नहीं होगा कि कौन सी पार्टी जो है वो वज़ीर आज़म बनाएगी, इलेक्शन के बाद जिसके MNA ज्यादा होंगे। देखें, ये इसके लिए हमें थोड़ा सा यानी हिस्ट्री को भी रिकॉल करना होगा और ग्राउंड सिचुएशन को भी देखना होगा। सिंध जो है वहां पर पीपल्स पार्टी की डोमिनेंस से किसी को इनकार नहीं है। इसी तरह से पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो अक्सरियत है वो यानी मुसल्लमा है, उसको आप अनलेस के इलेक्शन रिजल्ट उसको अंडू कर दें, लेकिन ये जनरल इंप्रेशन यही है। लिहाजा पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है कि उसे पंजाब में कुछ सीटें मिल जाएं ताकि वो अपनी सिंध की जो कुव्वत है उसका इस्तेमाल कर सके। मतलब कहने का ये है कि अगर सिंध की सीटें मिला ली जाएं, बलूचिस्तान से भी आपको पता पीपल्स पार्टी की सीटें हैं, KPK में भी कुछ हैं, और पंजाब में भी उन्हें कुछ मिल जाती हैं, साउथ पंजाब ख़ास तौर से जहां उनका ख्याल है, तो वो अगर 90 80 85 सीटों के साथ आएंगे तो एक कुव्वत बन जाएगी ना नेशनल असेंबली के अंदर। तो ये जो है ये अब तय होना बाकी है। अब देखना ये है कि क्या इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में कि कोई इंतखाबी इत्तेहाद होगा, जिसका मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आता। क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो हैं ये ऐलान भी कर चुकी हैं और उनकी जो लीडरशिप है उसने कहा भी है कि हम अलग-अलग इलेक्शन लड़ेंगे। हाउएवर जो हमने दुबई के हवाले से बात सुनी वो ये था कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि ये जो हमारे 5 बड़े हैं पंजाब के, इनके मुकाबले में आप अपना कैंडिडेट ना खड़ा करें। तो ये भी एक तरह का कुड प्रो हो सकता है कि इसी तरह से PMLN भी उनसे तकाजा करे कि सिंध में आप हमें फिर थोड़ी सी गुंजाइश दें। ये अभी फाइनल शक्ल इसकी कोई नहीं हुई है। वो मैंने कहा ना कि वो अगर जब इशू बनाने होते हैं ना तो इस तरह के बयान आते हैं। मतलब नईर बुखारी साहब ने कहा कि हमें शहबाज शरीफ साहब आइंदा के यानी अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कबूल नहीं है। अच्छा। अब वो नईर बुखारी साहब की जो हैसियत है पार्टी में वो भी हमारे सबके सामने है। उनका ये बयान जो है इसे पार्टी का बयान नहीं कह सकते हम।
ये मेरे ख्याल से एक दरफुंतनी नहीं, तो छोड़ी गई है। आपको लगता है कि ये बयान जो है वो इसका इस तरह का भी है कि उसको जो है उस पर गौर व फिक्र किया जाए, क्योंकि कल हम इस बारे में बात कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो अब वो कैंडिडेट होंगे भी नहीं वज़ीर आज़म के, नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है। देखिए वो तो आने वाला वक्त साबित करेगा ना कि जी वो आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक, अच्छा, लेकिन यानी मेरा उसको ख्याल भी ये हम है छोड़ दें। कि जिस तरफ हमें हाँ, जाना ये चाहिए, देखें ये ज्यादती है। एक तो आप हमें डेट दे देते हैं कि इस डेट पे आ रहे हैं और फिर कहते हैं ये तो वक्त बताएगा, आते डेट हैं पे कि मैं नहीं। अभी कायम हूँ अपने ये तो फिर डेट पे मैं अपनी कायम आते हैं, नहीं आते। हूँ, लेकिन देखे ना इवेंचुअलिटीज का पता नहीं है। हाँ। अब मैं आप आगे हमने तज़किरा करना है चूंकि बहुत सारी बातें सही और होनी अच्छा है। बुखारी साहब, एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम भी बात करते रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है, कब होगी, तो लोगों के लिए फिर ये ज़्यादा मेरे ख्याल में दिलचस्पी की सूरत हाल होती है कि आखिर ये कह रहे हैं तो फिर उनको कभी भी किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। तो देखिए गुजारिश ये है, आप मैं समझ रहा हूँ जिस तरफ इशारा कर रही हैं आप आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो कुछ कल कहा है, ख़ास तौर से नैब की जो अमेंडमेंट तजवीज़ की गई है, जो ऑर्डिनेंस आया है, जो यकीनी तौर पे अगले मरहले में असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर पेश होगा अप्रूवल के लिए। देखिए उस की फ़िलॉसफी समझने की ज़रूरत है। को मुतअद्दिद नोटिस दिए नैब ने, वो हाजिर नहीं हुए। इसी तरह से बुज़दार साहब जो है उनको 13 नोटिस दिए गए, वो 2 दफ़ा आए और अब उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। अब ये नैब जो है इसको इतना नॉन सीरियसली लेना जो है ना, उसकी वजूहात ये हैं कि इसी हुकूमत ने जो अमेंडमेंट्स की हैं नैब में, उसमें गुंजाइश बहुत है। देखिए नैब का प्रोसेस समझने की ज़रूरत है। ये 4 मरहलों का प्रोसेस है। पहला ये है कि कंप्लेंट आई, उसकी वेरिफिकेशन होनी है। दूसरा है कि उसकी वेरिफिकेशन के बाद इंक्वायरी होनी है। ठीक है। इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन होनी है, तफ्तीश जिसको कहते हैं। उसके बाद रेफरेंस बनेगा और ट्रायल शुरू होगा। ठीक है। जब तक इन्वेस्टिगेशन ना शुरू हो, नैब के पुराने कानून के मुताबिक आप मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। पहले जो है, जो ओरिजिनल नैब का कानून था, उसमें 90 दिन का रिमांड था नैब के पास। ठीक है। वो इन्होंने 14 दिन या 15 दिन का कर दिया। अब इन्होंने उसको 30 दिन का कर दिया है। ठीक है। दूसरा जो इन्होंने बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है इसमें, वो ये है कि अब आप इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा।